हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अभय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होती है स्ट्रिंग और हम क्यों पढ़ते हैं स्ट्रिंग। बेसिकली हमें एक चीज पता होती है कि हम स्ट्रिंग लिखते हैं और ना ही उसके लिए हम कोई पैकेज के अंदर जाते हैं, ना कोई चीज इंपोर्ट करते हैं। स्ट्रिंग लिखा, उसके अंदर हम नंबर या नाम और कुछ भी जो कैरेक्टर होते हैं तो दो कोट लगाए, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, लिख दिया। जो भी लिखा वो अपने प्रिंट किया, प्रिंट हो गया। बेसिकली उसके पीछे बैकएंड जो वर्क हो रहा है वो कैसे हो रहा है, मतलब बेसिकली वो है क्या, उसे जानेंगे। उसके क्या मेथड्स होते हैं, बेसिकली वो जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन के साथ। स्ट्रिंग इन जावा, in simple term a string is a sequence of a character। मतलब क्या है, sequence of character। these character could be letter, numbers and special symbols। जैसे मैंने आपको बताया, हम उसके तो कुछ भी मतलब कि स्टोर कर सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोल सकते हैं सेम टर्म में। और वो किसके अंदर होती है, डबल कोट लगा के। स्पेशल सिंबल हो या नंबर हो या सबको एक साथ लेना हो तब भी आप डबल कोट लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो वन ऑफ द इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज क्लास। बेसिकली ये क्लास है हमारी, इसे हम क्लास बोलते हैं और ये बहुत ज्यादा यूज होती है, मोस्ट वाइडली यूज। बेसिकली हम हर प्रोग्राम के अंदर इसे यूज करते ही करते हैं, मैक्सिमम यूज करते हैं। एंड इज पार्ट ऑफ द जावा लैंग। किसके अंदर, जावा लैंग पैकेज के अंदर। अच्छा, ये पैकेज के अंदर भैया इंपोर्ट तो कभी नहीं किया और ना हमें जरूरत पड़ी इंपोर्ट करने की। आप सही बोल रहे हैं, विच इज इम्पोर्टेड बाय डिफॉल्ट। वो डिफॉल्ट हो जाती है इंपोर्ट, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती अपने प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, तो स्ट्रिंग इन जावा आर इनम्यूटेबल। इनम्यूटेबल मतलब क्या होता है, जो चेंज नहीं हो सकता। हाँ, हमने एक बार स्ट्रिंग बना दी, उसे हम चेंज नहीं कर सकते जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। क्या भैया कुछ भी करके? हाँ, एक चीज होती है जिसे हम चेंज कर सकते हैं, उसे हम अभी समझेंगे आगे चल के। पर वैसे आप याद रखिए, इनम्यूटेबल होता है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। मीन्स दैट वंस अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, यू कैन नॉट, देखिए, यू कैन नॉट चेंज द कंटेंट। कैन, अब उसके अंदर जो कंटेंट आपने अंदर डबल कोट में दे रखे हैं, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एनी ऑपरेशन दैट अपियर्स टू मॉडिफाई अ स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो एक्चुअली क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ये तो मुझे पता था कि न्यू तो बनानी पड़ेगी। हाँ, बेसिकली आप मतलब ये अल्टीमेट आपको लास्ट लाइन में क्लियर कर दिया है कि आपको जब उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशन करने हैं, जो आपने प्रीवियस बनाई है उसके अंदर, तो आप नहीं कर सकते। पर आपको नहीं बनानी है या फिर उसे डिलीट करके दोबारा बनाओ, यही ऑप्शन हो सकता है। तो ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन क्या होती है। अब चलते हैं कि बेसिकली इसे हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं और कितने टाइप की होती है। देयर आर टू वेज टू क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। हम स्ट्रिंग को दो तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, कि कौन कौन से तरीके वो है। एक तो होता है स्ट्रिंग लिटरल्स मेथड्स लगा सकते हैं, या फिर न्यू कीवर्ड के यूज करके हम बना सकते हैं। अच्छा, पहले इसे बता दो फिर इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे हम बनाने के लिए वैसे इसका जो सिंटैक्स होता है, लिखना पड़ता है स्ट्रिंग str और अंदर जो हम डबल कोट लगाए अंदर, जैसे मैंने एग्जांपल्स के यूज किया है, राम अंडरस्कोर 108। हमने यहाँ पे अल्फा वैल्यू भी यूज कर ली, बेसिकली इसके अंदर हमने कैरेक्टर भी यूज कर लिया, स्पेशल कैरेक्टर यूज भी कर लिया और न्यूमेरिकल भी ले लिया और लेटर भी ले लिया। तो बेसिकली मैंने से तीनों कॉम्बिनेशन करके दिखा दिया है और डबल कोट के अंदर है। तो जब हम इसे सेव, इसे हमने जब कर दिया, अब इसके बाद आती है हमारी प्रिंट कराने की। प्रिंट कराने से पहले ये वैल्यू स्टोर तो एसटीआर में हो रही है। ये कैसे ये होती है, बेसिकली ये हीप मेमोरी में जाती है। हीप मेमोरी के अंदर जाने के बाद, हीप मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं होती है हमेशा, जो लिटरल्स होते हैं वो इसके अंदर कभी भी स्ट्रिंग की वैल्यू नहीं करता। इसके अंदर जाके स्पेसिफिक मेमोरी यूज करता है। उस मेमोरी को किस नाम से हम जानते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट लूप। इसे आप याद रखिएगा, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। हम हीप मेमोरी के अंदर एस स्ट्रिंग कांस्टेंट लूप के अंदर हम अपनी वैल्यू को क्या करते हैं, रिटर्न के थ्रू स्टोर। तो हमने इसे मान लो एसटीआर के नाम से हमने नेम लिखा है ये, और वो स्टोरों के अंदर जाते हैं। अब हमने लिखा str2, सेम चीज हमने लिखी। तो अब जेबीएम क्या करेगा कि मेमोरी के अंदर दो बार नहीं लिखेगा, बेसिकली वो रेफरेंस मेथड यूज कर लेगा। रेफरेंस कैसे, हमने str लिखा और str2 लिखा, वो अब str2 और 1 को तो अलग रखेगा, पर इसके अंदर जो वैल्यू है उसको एक ही साथ रेफरेंस कर देगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा राम अंडरस्कोर 108, str2 में भी हमने लिखा राम अंडरस्कोर 108,
8। तो इसके अंदर जो आ गया सेव हो गया। अब उसके बाद क्या कर रहा है देखो, एसटीआर इससे हो रहा है और एक एसटीआर 2 से। जब हम एसटीआर 1 और 2 को प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू सेम आएगी। तो मतलब जेवीएम वैल्यू जो अंदर है उसे तो कॉमन रख रहा है पर रेफरेंस चेंज कर दे रहा है। हाँ भैया आप ये करोगे तो भी आएगा, ये करोगे तो आएगा, अल्टीमेट वैल्यू सेम ही आने वाली है क्योंकि हमने सेम दिया है। अब हम चाहें, अब हमारा मन कर रहा है कि हमने ये राम अंडरस्कोर 108 लगाया, इसका जी भी लगाना पड़ेगा। तो जी लगाओगे ना तो 8 इक्वल टू ए, ये अब ए इक्वल टू ए, तो अभी अब रुक जाइए, आप बेसिकली तरह पढ़िए। ए डॉट कॉनकैट ये मेथड होता है, अब इसे लगा एंड डबल क्वोट के अंदर जी लगा दीजिए। और जी लगा दी तो उसके अंदर क्या हुआ, अब एक नया ऐड हो गया वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल के अंदर ऐड हो गया है राम अंडरस्कोर 108 एंड जे आई, जो आपने दिया है अलग से ऐड किया है। पर हम इसके अंदर हमने पढ़ा है कि ये इम्यूटेबल है, कैन नॉट बी चेंज। तो बेसिकली इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, तो ये मेथड हम इसमें यूज नहीं कर सकते, वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब जो हमने जे आई लिखा है वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। बेसिकली चेंज क्यों नहीं होगी, इसका पीछे कारण ये है, हमने जो एसटीआर और एसटीआर 2 लिखा है ना, उसके जो दो रेफरेंस है वो कॉमन से जा रहे हैं। अब मान लो हमने एसटीआर के अंदर चेंज कर दिया, बेसिकली ए नहीं आएगा, हमें एसटीआर लिखना होगा। एसटीआर बेसिकली ए के अंदर तो हमने लिया ही नहीं है, वेरिएबल सेम लेना है, ध्यान रखना। तो एसटीआर लिखा है तो एसटीआर के अंदर जो हमने लिया ना वैल्यू आर ए एम राम अंडरस्कोर 108, तो अब उसमें तो वो चेंज कर दे मान लो। अब मान लो एसटीआर का रेफरेंस सेम लिया है तो कंट्राडिक्ट हो जाएगा, वैल्यू अलग अलग आएगी। तो इस चक्कर में भी एक कारण ये भी हो सकता है कि वो वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो जेबीएम क्या करेगा, मतलब जो अंदर जाके वैल्यू चेंज नहीं होती है, स्ट्रिंग जो होती है वो इनम्यूटेबल होती है, आप ऐसा समझ सकते हैं। सेम कंसेप्ट ये वाला आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। पर हाँ, अब यहाँ पे इक्वल टू करके एसटीआर लिखेंगे तब क्या होगा उसी बार अपने कोड में ट्राई कीजिएगा, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अब बारी करते हैं न्यू कीवर्ड से हम कैसे करते हैं। तो सेम प्रोसेस है, आपको एसटी स्ट्रिंग लिखना होगा, स्ट्रिंग यहाँ पे लिखना होगा, उसके बाद एसटीआर वेरिएबल नेम, डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू कीवर्ड यूज कर, और उसके बाद स्ट्रिंग, उसके अंदर जो सेम जो हमें लिखना था इसमें भी हमने लिखा है राम अंडरस्कोर 108। और उसके अब देखिए अब वैल्यू क्या है, जब हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं तो वैल्यू स्ट्रिंग कांस्टेंट लूप में नहीं जाती है, वो डायरेक्ट हीप में जाती है, मतलब हीप स्टोर कर रहा है। अब इसके अंदर वैल्यू नहीं जा रही है, इससे इसके अंदर वैल्यू नहीं जा रही है, इससे इसके अंदर वैल्यू जा रही है, बेसिकली मेन के अंदर जा रही है, हीप के अंदर जा रही है। अब भैया जब हीप के अंदर जा रही है तो क्या हम इससे इसमें हीप के अंदर क्या हम न्यू कीवर्ड यूज करके कंकॉर्डिनेट यूज कर सकते हैं? बेसिकली इसमें भी हम यूज नहीं कर सकते, इसमें भी वो कंफ्यूज हो जाएगा। सेम मेथड हम इसमें अप्लाई करें पर न्यू लगा दे तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, पर रेफरेंस तो सेम दे देगा पर वैल्यू तो कंफ्यूज कर देगा ना। पर साथ में लास्ट में जब हम समझने जाएंगे, जब मान लो इसके अंदर लिटरल मेथड यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको बताना भूल गया, वो मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रिंग एसटीआर इक्वल टू राम अंडरस्कोर 108 लिखा हमने। अब जब जो इसकी वैल्यू होगी ना वो स्टोर होगी जाके, अब बताओ इसकी वैल्यू कहाँ स्टोर होगी बच्चों, इसकी वैल्यू हीप में स्टोर होगी या हीप के अंदर जाके स्टोर होगी, फिर हीप के अंदर जो दूसरी मेमोरी है जो स्ट्रिंग कांस्टेंट लूप है उसमें होगी। तो बेसिकली इसकी वैल्यू जाके स्ट्रिंग लूप में जाके यूज होगी। अब जब लूप में होगी, जब हम इनका जो सेम नेम है जब हम इसे कॉल करेंगे ना, तो आप याद रखिएगा इसकी जो वैल्यू होगी, इन दोनों की जो हमने वैल्यू स्टोर की है, अलग अलग मेमोरी एलोकेशन हुई है, बस हीप के अंदर हुई है, पर हीप के अंदर अलग अलग जगह हुई है। पर जब भी हम कॉल करेंगे तो पहले ये वैल्यू रन होगी ऑलवेज, उसके बाद ये होती है, मतलब फर्स्ट ये होगा सेकंड ये होगी अंदर। अब बेस समझ लीजिए, लाइन लगी हुई है, पहला वाला आगे आदमी जाएगा या अंदर वाला जाएगा, पहला वाला जाएगा, इनसाइड वाला उसके बाद जाएगा, पहला हट जाएगा। तो बेसिकली यही होता है न्यू कीवर्ड की यूज करके, ये होता है स्ट्रिंग लिटरल करके। और बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर काफी सारे मेथड्स भी पढ़ते हैं, जैसे कि लेंथ मेथड होता है, कैर 80 मेथड होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में यूज किया था। और सब स्ट्रिंग होता है, इंडेक्स ऑफ होता है, अपर केस होता है, लोअर टू अप टू लोअर केस होता है, एंड मेनी मोर। ये हम स्पेसिफिक तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं इस टर्म को यूज करेंगे, तो आप अच्छे से सीखते रहेंगे। तो ये होता है हमारा स्ट्रिंग इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।